हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 का रासायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री स्टडी करेंगे और पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था मीन्स सॉलिड स्टेट। तो उसके पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं स्कूल में 9th 10th 11th में, तो हमने क्या पढ़ा है पहले कि जो मैटर्स होते हैं मीन्स जो पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के, लेकिन वैसे तो 5 टाइप के हैं, लेकिन हम मेनली इन तीनों पे ध्यान देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। वैसे तो और क्या है, एक प्लाज्मा और एक आइंस्टाइन ने सर्च किया था जिसे, तो उसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। मेनली हम 3 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पहले की बातें याद कर लेते, रिकॉल कर लेते हैं। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड क्या होता है, जो इसके पार्टिकल हैं, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये सॉलिड के लिए बना रहा हूँ। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस मीन्स क्रमबद्ध अवस्था में होते हैं, जैसे ऐसा ऐसा पूरा भरे रहते हैं पार्टिकल्स, और दोनों के बीच में गैप कम होता है, बहुत कम होता है। वही अभी हम लिक्विड में देखेंगे, तो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं जो कण रहते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ये हो गया सॉलिड का, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव, और एक गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और किसी भी कैसे भी रहते हैं, कोई शेप नहीं होता है, कहीं भी पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये हो गया। और सॉलिड में क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक सीक्वेंस में रहते हैं और उनके बीच में जो गैप रहता है वो बहुत कम रहता है। लिक्विड में क्या होता है, गैप ये गैप जो रहता है वो थोड़ा दूर दूर रहता है और पार्टिकल्स ऐसे दिखते हैं। गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं पार्टिकल और कैसे भी इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी सॉलिड में क्या होता है कि जो उसका शेप है और साइज, मतलब वो जैसे शेप है उनका फिक्स रहेगा, लेकिन लिक्विड में क्या रहता है कि ऐसा शेप फिक्स नहीं रहेगा, जहां भी रखेंगे वो शेप वो ले लेता है। गैस भी वैसा ही है, गैस में क्या होता है कि वो कहीं भी है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, इन्वायरमेंट में पूरा आ जाता है। अब डिफ्यूजन देखते हैं। सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मींस विसरण। तो जो डिफ्यूजन होता है वो जीरो होता है, मींस अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड को हम किसी जगह पे रख देंगे तो वो वैसे ही रहेगा, कहीं फैलेगा नहीं। तो ये सपोज ये चौक क्या है, सॉलिड, सॉलिड ही है, इसे हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया, फैल नहीं रहा है। वही अभी हम लिक्विड को ले लेंगे, जैसे पानी हो गया, पानी को अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और गैस भी वैसा ही है। तो सॉलिड में क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है वो जीरो होता है, डिफ्यूजन होता ही नहीं है उसमें। लिक्विड में होता है, गैस में होता है, ज्यादा होता है गैस में। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल मीन्स जैसे कोई भी सॉलिड है तो उसको हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी टूटता नहीं है, किसी टाइम पे टूट जाता है लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा, मीन्स वो क्या होता है, और सबस्टिट्यूट मीन्स इनकम्प्रेसिबल क्या होता है हमारा, इनकम्प्रेसिबल मतलब वो ऐसा हम उसे दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड में भी थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा होता है। गैस में तो हम कितना भी उसको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब भर के हम उसमें कोई भी चीज गैस भर सकता है। डेंसिटी क्या होता है सॉलिड का, तो जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, इतने एरिया में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक में है, तो इसलिए सॉलिड का क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इसका कम रहता है लिक्विड का, और गैस में तो बहुत कम रहता है। अब ये पार्टिकल्स कितने दूरी पे हैं, तो वो जो सॉलिड है उसमें गैप कम होता है, मींस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है बहुत कम है एक दूसरे से,
मीन्स गैस है ही नहीं। लिक्विड में रहता है गैस और गैस में भी ज़्यादा रहता है। तो रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो पास में है, इसकी वजह से जो पार्टिकल में जो फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरिक बल, तो वो क्या रहता है, अंतर परमाणु बल, वो क्या रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है। वो बल यहाँ पे कम होता है और इसमें बहुत कम होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, मीन्स जो ठोस है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो सॉलिड है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन को हम क्रिस्टलीय द्रव भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड को हम अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी जो ज्यामिति होती है, मीन्स जो ज्योमेट्री होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और वो क्या रहता है, इनकम्प्रेसिबल, मीन्स असंपिंड। मतलब अगर जैसे कि कोई लोहा है तो लोहा को हम दबाएंगे तो वो नहीं दबता है, तो इसलिए वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। अब ये एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स नहीं रहती है, और ये कुछ टाइम तक ही, मीन्स अगर एमॉर्फस सॉलिड में जो भी मैटर आते हैं, जो भी पदार्थ आता है, उसे हम जब कंप्रेस करेंगे, मीन्स जब दबाएंगे तो कुछ टाइम तक वो सह लेता है, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हो गया। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल रहते हैं वो रेगुलर और फिक्स रहते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो फिक्स पैटर्न में रहता है। जैसे कि अभी कोई पैटर्न है, फिर ऐसे वापस चालू होगा, तो ऐसा एक पैटर्न फिक्स रहता है, वो ऐसा बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। तो वही लिखा है कि पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसका, मतलब कि अगर ये पार्टिकल है, इसके बाद ये आता है, फिर अगला आएगा, फिर ऐसे इसके बाजू में रहेगा, तो ऐसा फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, और रेगुलर उनका ये रिपीट होते रहते हैं। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस में जो पार्टिकल है वो कहीं भी रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, और ना ही वो ऐसा रिपीट होते हैं। तो ये हो गया। अब जो क्रिस्टलाइन का गलनांक, गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स वो कब ठोस से दूसरे अवस्था में चले जाएगा, तो वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, हमें पता रहता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वो कब गल जाएगा पता नहीं चलता, मीन्स कब वो ठोस से दूसरे अवस्था में बदल जाएगा नहीं पता चलता है एमॉर्फस में। इसी, अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को और क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस जिसे कहते हैं। अब ट्रू सॉलिड क्यों बोल रहे हैं हम, मीन्स इसका हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ट्रू सॉलिड। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में हमें यह नहीं पता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक क्या है, इसके वजह से हम एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, मीन्स ऐसा सॉलिड जिसे जमा दिया गया है, मीन्स जैसे कि पानी में रख के जमा दिया तो बर्फ बन जाता है, तो वैसा टाइप का सुपर कूल्ड लिक्विड, इसकी वजह से एमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं। अगला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनिसोट्रॉपी, मीन्स विषम दैशिकता दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सॉलिड लिए हैं, जैसे कि ये सॉलिड होता है, इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, हाँ ये सॉलिड है, इसका मैं यहाँ पे बनाया हूँ, तो अगर मैं इस सॉलिड को यहाँ से इसका कुछ मेजरमेंट ले रहा हूँ, मेजरमेंट मीन्स इसके बारे में कुछ जानना है मुझे, इसकी प्रॉपर्टी जाननी है, कुछ इसके बारे में करना है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, अगर मैं ये साइड से देखूंगा तो कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइट इसके ऊपर डाल रहा हूँ तो क्या होता है कि इसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये तीन ही पार्टिकल से गुजरना पड़ता है, यहाँ पे 1 2 ये 3, तो यहाँ कुछ वो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। वही अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो
यहाँ पे कितने सारे आ गए, 1 2 3 4 5, ऐसे मीन्स ज्यादा पार्टिकल आ गए। मीन्स अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में इसका माप लेंगे तो क्या आता है, इसका वैल्यूज अलग आते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये कब मेल्ट होता है वो प्रॉपर्टी सब डिफरेंट आता है अलग अलग डायरेक्शन। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, आइसोट्रोपिक। मींस आप किसी भी डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, मींस उसकी कोई प्रॉपर्टी अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सेम आता है किसी भी साइड से, या इस साइड से करो या इस साइड से करो या इस साइड से। तो ये क्या होता है, एनिसोट्रोपिक, मतलब विसंदैशिकता, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा वो। इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब अलग रहेगी अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं और पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस दीर्घ परास व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सॉलिड है तो अगर कोई ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो पैटर्न रिपीट होते रहता है। मींस ये लॉन्ग रेंज तक ऐसा रिपीट होते रहता है, ऐसा लाखों करोड़ों ऐसे इसके बनते रहते हैं किसी मैटर में, वो अगर पदार्थ है तो। वही एमॉर्फस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। एमॉर्फस क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मींस लघु परास व्यवस्था। उसमें ऐसा हमें नहीं देखने मिलता, कुछ टाइम तक कोई चीज रहेगा उसके बाद टूट जाएगा। मींस इसमें हमें ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। अगर रहेगा तो क्या है, शॉर्ट ऑर्डर के, शॉर्ट रेंज के लिए ही रहेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल क्या है, सल्फर और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और धातु। धातु मींस मेटल्स, मेटल्स जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया। तो ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब एमॉर्फस के क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक, रेजिन, कांच, तो ये सब एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में।